देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। मैं अभिषेक गर्ग, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, समस्त गाजियाबाद निवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और एक छोटी सी अपील करता हूँ कि राष्ट्र के प्रति अपने योगदान को सुनिश्चित करें, राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को और प्रबल करते हुए राष्ट्र कैसे तरक्की व उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। और जब राष्ट्र भावना की बात हो तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के केवल राष्ट्र की बात करें। इस भावना के साथ चलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने की तरफ हम आगे बढ़ें, जहां पर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए और साथ ना छोड़ते हुए जनता के मुद्दों को, अपने आपसी समस्याओं को, संघर्षों को ध्यान में रखते हुए आगे चलें। और ऐसी स्थिति के अंदर जब राष्ट्र की बात हो तो केवल राष्ट्र की ही बात हो और एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण करने के प्रति अपने योगदान को सुनिश्चित कर सकें। इसी भावना के साथ मैं पुनः समस्त राष्ट्रवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं बहुत बहुत प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत जो अमर शहीद जो आजादी खोली है हमारे साथ है, उसके युवाओं को क्या संदेश करेंगे? देखिए, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत हमारे राष्ट्र को चुकानी पड़ी है। इस आज़ादी के लिए कितना लंबा संघर्ष हमारे राष्ट्र को, हमारे पूर्वजों को करना पड़ा है। और वो संघर्ष के अंदर अगर हम अतीत में जाएंगे तो कितने ही नौजवानों ने अपना जीवन का बलिदान दिया और जीवन के बलिदान से बड़ा तो कोई बलिदान नहीं होता। तो उस बलिदान को बेकार नहीं जाने देना है, उस बलिदान को हमेशा अपने अंदर आत्मसात करके चलना है। और आज भी जब हम देखते हैं कि सीमा पर जो हमारे जवान हैं वो ना जाने कितनी ही परिस्थितियों के अंदर दुर्घटनाओं का भी शिकार होते हैं, सीमा की सुरक्षा करते हुए वो हादसे का भी शिकार होते हैं, दुश्मन की गोली का भी शिकार होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यह जो आज़ादी हमें मिली, किस तरह से कितने संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली, हमेशा इस बात को भी हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और आज उस आज़ादी को बरकरार रखने में कितनी बड़ी भूमिका हमारे उन जवानों की भी है, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस आज़ादी की जो कीमत है उसकी महत्ता को हमें समझना चाहिए और उसकी महत्ता को समझते हुए हमें राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत रह के राष्ट्र के प्रति अपने योगदान को सुनिश्चित करते हुए, कहते हैं कि बूंद बूंद से भी सागर भरता है। तो इस भावना के साथ हमें राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रह के एक मजबूत और उन्नत राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भविष्य, जो राष्ट्र का एक हमारा भविष्य है, वो सुनहरा हमारे राष्ट्र का भविष्य हो और आज़ादी जो हमें मिली है इसको किसी भी स्थिति के अंदर हम बेकार ना जाए। धन्यवाद।